हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हरियाणा की एचएसएससी की भर्तियों को लेकर ग्रुप सी और डी की जो भर्तियाँ हैं उनको लेकर एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खंडरी का यहाँ पे इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने क्या कहा है इन भर्तियों के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि हमने ग्रुप सी और डी के पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के रिजल्ट घोषित किया है। और इसके अलावा बलदेव राज महाजन जो हमारे एजी हैं हरियाणा के, आयोग बचे हुए पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों के रिजल्ट घोषित कर सकता है। तो ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, 24 की चयन सूची जारी हो चुकी थी, ऐसा कहना है भोपाल सिंह खंडरी का। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भाई आयोग ने ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं और उनमें से 24 ग्रुपों की चयन सूची जारी हो चुकी थी, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीटी स्कोर में शामिल करने या ना करने के बावजूद उनकी संख्या कम थी। यानी जिनका नॉलेज टेस्ट लिया गया उनकी संख्या 4 गुना से कम थी, इसलिए सीटी स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक घटाने से इन 24 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता था। इन 24 ग्रुपों की चयन सूची जारी की गई थी, वो प्रोविजनल थी और यह सूची सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर की थी। चूँकि हाईकोर्ट से सामाजिक आर्थिक के अंकों पर रोक थी, इसलिए आयोग ने जब रिजल्ट घोषित किया उस समय आंतरिक तौर पर 2 तरह की सूची तैयार की थी। एक सूची थी जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़े थे, दूसरी सूची थी जिसमें ये जो है आपके अंक नहीं थे। उन्होंने बताया कि दोनों सूची में बिना सामाजिक आर्थिक अंकों के जो उम्मीदवार कॉमन थे उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया था। इसका मतलब यह है कि ग्रुप सी के जो लगभग 12,700 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, भविष्य में उन्होंने कहा है कि भविष्य में जो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन ग्रुपों का दोबारा पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप 1, 2, 56 और 57 के नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए सीटी स्कोर को आधार बनाया गया था और उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जुड़े थे, इसलिए इन चारों ग्रुपों के पेपर दोबारा लेने पड़ेंगे। इसलिए ग्रुप सी के 12,700 चयनित उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि यह सूचना हाईकोर्ट में लिखित में दी थी, मगर हो सकता है कि खंडपीठ के सामने यह तथ्य प्रस्तुत नहीं हो पाया हो। अब हाईकोर्ट को यह तथ्य बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल जो आपकी जो भर्तियाँ हुई थी भाई 12,700 में, जिसमें से डाइटिशियन है ग्रुप नंबर 11, ठीक है, इसमें 26 पद थे और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड 63 किए गए थे। फायर स्टेशन अफसर है, इसके 8 थे, 34 शॉर्ट लिस्टेड। इसके अलावा जो आपके फीचर राइटर है 14 और शॉर्ट लिस्टेड 38 है। स्टाफ नर्स 1554 शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे 2328 है। जूनियर कोर्स 192 और 457 शॉर्ट लिस्टेड इसमें किया गया। बॉयलर अटेंडेंट 3, 2 शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे सहायक मैनेजर डेयरिंग 168, 846 यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड। एएलएम जो यहाँ पे आपके हैं इलेक्ट्रीशियन, इसमें जो 6,576 और शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे 15,919 किए गए। वीएलडी की 747 पोस्टों पे 1506 शॉर्ट लिस्टेड हुए। सब फायर अफसर के 33 पे जो है 60 हुए। मॉडलर के 4 पोस्टों पे 1 शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया गया। फायर ऑपरेटर ड्राइवर जो 2108 यहाँ पे पोस्ट थी, इसमें 3853 शॉर्ट लिस्टेड। एमपीएस टू डब्ल्यू इसमें 494 में यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किए गए 1177। लैब टेक्नीशियन वेटनरी 15 पोस्ट में से यहाँ पे 68 शॉर्ट लिस्टेड किए गए। डिस्पेंसरी आयुर्वेद की 158 पोस्ट 492 शॉर्ट लिस्ट किए गए। रेडियोग्राफर 68 पोस्ट 79 शॉर्ट लिस्ट किए गए। डेंटल हाइजीनिस्ट 38 यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए। इसके अलावा जो आपके ऑप्थेलमिक असिस्टेंट 40 शॉर्ट लिस्ट किए गए। ठीक है भाई, तो ये सारे जो यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने जो ये कैंडिडेट थे और इसमें ये जो ये आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सारे जो हैं ग्रुप सी के जो सारे ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं।
तो इसमें बताया गया है भाई एचएससी के चेयरमैन के द्वारा। तो यहाँ पे कहा है कि ग्रुप सी के 35 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट बकाया है अभी तक, भोपाल सिंह कदरे का कहना है। और उन्होंने कहा कि ग्रुप सी के लगभग 32,000 पद विज्ञापित थे और इसमें से 401 कैटेगरी थी और इसके 63 ग्रुप बनाए गए थे और इसमें से 28 ग्रुप के नॉलेज टेस्ट हुए थे। 24 ग्रुपों की सूची जारी कर दी गई थी। ग्रुप जो है यहाँ पे 1, 2, 56 स्थानों स्टेनोग्राफर के 3 ग्रुपों के कुल मिलाकर 15,343 पद बनते हैं और जिन 24 ग्रुप के रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनके 12,587 पद बनते हैं और इसमें से लगभग 11,000 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी हो चुकी है। तो यहाँ पे ग्रुप 1, 2, 56 स्थानों का नॉलेज टेस्ट दोबारा होगा। स्टेनोग्राफर के तीनों ग्रुप का नॉलेज टेस्ट भी बकाया और यहाँ पे 32 जो है ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट भी यहाँ पे बकाया है। तो इन 32 ग्रुपों में लगभग 6,000 पद हैं जो आपके बकाया हैं। तो ऐसा जो है एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी का कहना है। और यहाँ पे जो हमारे बलदेव राज महाजन है उनका जो है यहाँ पे क्या कहना है कि भाई आयोग बचे हुए पदों पर रिजल्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर हो जाएगी, ऐसा कहना है एसी बलदेव राज महाजन का। तो भाई ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त कर दिए हैं, मगर एचएसएससी ने ग्रुप सी और डी के पदों पर पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर चयन सूची जारी की थी भाई। और क्या ये चयनित जो उम्मीदवार जो है प्रभावित होंगे, तो पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भाई इन चयनित उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर विस्तृत फैसला आने पर पता चलेगा कि भाई उस फैसले में क्या लिखा है। तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि भाई जैसा कि खुली अदालत में सुनाए फैसले के अनुसार नॉलेज टेस्ट रद्द कर दिए हैं, तो क्या ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों के लिए नॉलेज टेस्ट हो चुके हैं, रिजल्ट जारी हो चुके हैं, वे भी रद्द हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे बलदेव राज महाजन ने कहा कि भाई हाईकोर्ट के सामने तथ्य नहीं था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर ही रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें 4 गुना से कम उम्मीदवार थे। यह तथ्य हाईकोर्ट को यहाँ पे बताया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये तथ्य हाईकोर्ट को यहाँ पे पता नहीं था, तो ये कह रहे हैं कि बताया जा सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अब ग्रुप सी के बकाया ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट लेकर रिजल्ट जारी हो सकता है। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि भाई हाँ, जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सवाल पर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को सही ठहराया हुआ था, इसलिए दूसरी डबल बेंच इन्हें जो है समाप्त नहीं कर सकती थी। बड़ी खंडपीठ के पास ये मामला जाना चाहिए था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वहाँ अपील जो है जारी रहेगी और इसी बीच कर्मचारी चयन आयोग हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार अपना रिजल्ट जारी कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार हो गई तो उसके अनुसार रिजल्ट संशोधित हो सकता है। तो यहाँ पे भाई एचएसएससी के चेयरमैन और बलदेव राज महाजन, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। तो भाई अब आगे देखो क्या यहाँ पे होता है। जो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो रहा है भाई ग्रुप डी के लिए, तो ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों का चयन भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के जारी हुआ है। इन्होंने भोपाल सिंह खदरी ने यहाँ पे कहा है। भोपाल सिंह खदरी ने कहा है कि भाई ग्रुप डी की चयन सूची सीटी के अंकों पर तैयार होनी थी। हाईकोर्ट से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने, इसलिए ग्रुप डी के सीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लगभग 11,500 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की थी। हाईकोर्ट के फैसले का असर ग्रुप डी के इन चयनित उम्मीदवारों पर भी नहीं पड़ेगा, चूँकि इन चयनित उम्मीदवारों में से लगभग 3,000 ने ज्वाइन ही नहीं किया है और जबकि लगभग 2,000 पदों का रिजल्ट आपका सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के कारण रोक लिया है। इस तरह अब ग्रुप डी के लगभग जो है आपके 5,000 बकाया जो आपके पद हैं और इनकी जो है चयनित सूची जारी होने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना है एचएसएससी के पूर्व चेयरमैन का। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी आई थी भाई
HSSC की भर्तियों को लेकर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या यहाँ पे रहने वाला है। और जैसे ही आपकी लोकसभा का आपके रिजल्ट आएंगे 4 जून के बाद में, उसके बाद में ही यहाँ पे पूरा क्लियर हो पाएगा कि आगे क्या मोड़ यहाँ पे आएगा इन भर्तियों में। ठीक है, तो अब देखते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी आज के वीडियो में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।